नमस्कार, मैं अपनी सैनिक एकेडमी सीकर से रमेश पिपराड़ी। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो अलग अलग रोज पर डे जो 1 बाय 1 अपने वीडियो खान पान को लेके, एजुकेशन को लेके, बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाता है, बच्चों को किस तरीके से खान पान उनका ध्यान रखा जाता है। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा, अपने जो सामने जो रखे हुए हैं फल फ्रूट, बच्चों के लिए नींबू रखे हुए हैं। इन नींबुओं का गर्मी का सीजन चल रहा है। आखिरकार हमारी विगत दिनों पिछले 5 या 6 बार बच्चों को रविवार से जो पिछले संडे गए हैं उनको सीजनेबल फ्रूट की अपनी जो सीजन रहती है वो प्रमुख रूप से बच्चों को परोसा जाता है। अभी तरबूज का सीजन गया, उसके बाद जस्ट हमारा नींबू का सीजन आया, तो बच्चों को गर्मी को मद्देनजर रखते हुए जो टेम्परेचर हाई रहता है तो हमारे बच्चों का विशेष रूप से घर की तरह बच्चों को एक माँ बाप की तरह इन बच्चों को रखा जाता है। कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा, वीडियो के माध्यम से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूर्ण बारीकी से मेरे पे फोकस करे और मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये भी जो अपनी मंडी से बच्चों के लिए पर्सनल इन बच्चों को सुबह शाम या तो 2 समय या फिर 1 समय हमारी टीम के द्वारा नींबू पानी पिलाया जाता है। उसके बाद में बच्चों को 1 बाय 1 अपने बच्चों को शाम के वक्त आम में बच्चों को वितरित किए जाते हैं। बात रही आम के बाद में जिन बच्चों को साथ में ही केला परोसा जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है। कहीं ना कहीं वो माँ बाप जो सोचते हैं कि मेरे घर पे बच्चा नन्ना, जो बाजार में जाता हूँ तो मेरे बच्चे के लिए कुछ न कुछ लेके आऊँ, उसी प्रकार से हम भी ये सोचते हैं कि अपनी सैनिक एकेडमी के अंदर जो हमारा जो बच्चा है, जो आपने बच्चा हमारे को दिया है, वो कहीं ना कहीं जो घर के जो दीपक हैं उन दीपकों को हम कैसे तैयार करते हैं। पिछले विगत दिनों मैंने बच्चों का वीडियो डाला था, उस वीडियो में ये बताया गया था कि बच्चों को शिक्षा को लेकर हम किस तरीके से बच्चों को बेसिक लेवल से तैयार करते हैं। उसी प्रकार से उसी क्रम में मैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो ये वीडियो डाल रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेकर हम पूर्ण रूप से चिंतित हैं। एक तरीके से हमारी बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अभी ब्रेक टाइम हुआ है, ब्रेक टाइम में बच्चों को हम फल वितरित करेंगे। अभी बच्चे लंबी बाहर में कैमरामैन से कहूँगा कि ये कतार के रूप में जो कतार दिखा दीजिए, ये हॉस्टल वाले बच्चे हैं। इन हॉस्टल वाले बच्चों को कहीं ना कहीं ये सीजनेबल जो फ्रूट है हमारी, ये 1 बाय 1 तरीके से बच्चों को परोसा जाता है। और वीडियो में एक खास बात बताना चाहूँगा, हमारी टीम के जो मुख्य सदस्य हैं कलाम सर और रीजनिंग वाले अक्षय सर, ये इस चीज़ में सबसे आगे रहते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में तो ये नहीं लेते, लेकिन लास्ट में इनके लिए बच ही जाता है। तो मैं कलाम सर से पूछना चाहूँगा, कलाम सर आखिरकार वो मौका वापस आ गया, तरबूज की सीज़न चली गई, अभी नींबू का सीज़न आ गया है और साथ में आम है, केला है। आपको इस बच्चों को खान पान को लेके, स्वास्थ्य को लेके, आप साइंस के टीचर में आप क्या कहना चाहोगे सर? सर फ्रूट्स जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए। और दूसरी चीज़, वाटर की जो पूर्ति है वो तो यहाँ से हो ही जाती है। साथ में जो बनाना वगैरह होते हैं वो गुड मूड फूड में आते हैं, यानी मूड अच्छा हो जाता है। बच्चे जो हैं पूरे दिन पढ़ाई करते हैं तो इनका जो मूड है वो रिफ्रेश हो जाता है फ्रूट्स से, और काफ़ी यम्मी भी होते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आई, बाकी तो देखो खान पान को लेकर इन्होंने बहुत चीज़ें बता दी, याद नहीं रही। विटामिन एक तो ध्यान में रह जाता है मेरे, क्योंकि तरबूज वाले टाइम भी वही था और नींबू वाले टाइम में भी वही रह गया। दूसरा इनका फ्रूट को लेकर जो खुशी इन्होंने जाहिर की। अभी बच्चों से जानेंगे अपन, कहाँ के निवासी हो बेटा? यूपी के निवासी हो। पिछले विगत दिनों तरबूज का सेवन करवाया जा रहा था, अभी नींबू की सीजन आने वाली है। क्या आपको पहले से मालूम था क्या अभी कुछ नई सीजन आने वाली है? अपने लिए कुछ बच्चे हॉस्टल के लिए सर हमारे लिए ये करेंगे? हाँ, हमें पता रहता है कि जैसे जैसे सीजन बदलते रहते हैं तो नई नई चीज़ आती रहती हैं अपने हॉस्टल वालों के लिए। अपने हॉस्टल में फिलहाल क्या क्या आया हुआ है? अभी तो आम, केला, नींबू, ये चीज़ें आई हुई हैं। नींबू का दौर कितने दिन चलता है? गर्मी रहती है, जब तक चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए चीज़ें बताई हैं, काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अभी और बच्चों से गर्ल्स से जानेंगे आखिरकार। पिछले साल भी थी, अभी प्रेजेंट में भी। कहाँ की निवासी हो बेटा? मध्य प्रदेश, जबलपुर। क्या अभी जो सामने चीज़ें रखी हुई हैं उनको चीज़ों को लेके शायद मुंह में लार तो नहीं आई होगी? नो सर। लार तो नहीं। आखिरकार जी मलचा रहा होगा कि आखिरकार कब हमारे को वितरित किए जाए। यस सर। ये तो बेसब्री से इंतजार रहता है ये बच्चों को कि कब हमारे को वितरित किया जाए। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा, ये लंबी जो कतार देख रहे हो, ये कतार इस बात के लिए लगी हुई है कि बच्चों को जैसे ही फ्री टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमारी टीम के द्वारा, अपनी सैनिक एकेडमी की टीम के द्वारा इनको वितरित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अपनी सैनिक एकेडमी टीम सजग रूप से लगी हुई है, साथ में एजुकेशन को लेकर भी लगी हुई है। विगत दिनों हमने पिछले 4-5 दिन पहले बच्चों को जो एजुकेशन का जो वीडियो था उसमें बच्चों को 1 बाय 1 किस तरीके से अपन बच्चों को तैयार करते हैं। अभी फिलहाल बच्चों का जैसे जैसे दौर गुजर रहा है वैसे वैसे अपन बच्चों का 1 बाय 1 हम अपडेट देते रहते हैं, जिस तरीके से पेरेंट्स को हमारे वीडियो के माध्यम से सूचना मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सैनिक एकेडमी